सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रकरण चल रहा है अहिंसा का। अष्टांग योग के द्वारा हम अपने जीवन को कैसे सुखमय, शांतिमय और समृद्धि से युक्त बनाएं, इसके संदर्भ में यह जो ऋषियों की परंपरा है, जो ऋषियों का ज्ञान है, विज्ञान है, वो हमारे अंदर उतरे, उसके लिए हमको नित्य प्रति ऐसा चिंतन, ऐसा मनन, ऐसा अभ्यास करने की आवश्यकता है, जिससे हमारा जीवन बहुत ही उत्कर्ष को प्राप्त हो। मनुष्य का यह परम कर्तव्य है कि वह अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ हो सके, अन्यथा यह जीवन पशु पक्षी के तुल्य ही हो जाएगा। हमारी जो उपयोगिता है वो हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय में निहित है। पुरुषार्थ चतुष्टय का जो उद्देश्य है वह इस शरीर से ही पूरा हो सकता है। तो शरीर को और अपने विचारों को, अपने व्यवहारों को हम कैसे ठीक कर सकें, इसके लिए वैदिक जीवन पद्धति यह कार्यक्रम सतत चल रहा है। और यह बहुत ही अच्छा प्रसंग है कि प्रातः जागरण के बाद हम सारे कार्यों से निवृत्त हो जाएं और योग, प्राणायाम, व्यायाम, आसन आदि का जो क्रम है, उस क्रम में हमने अष्टांग योग को लिया है। और अष्टांग योग में जो पहला यम है उसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। तो सबसे पहले अहिंसा की चर्चा चल रही है। पीछे की कक्षा में कुछ हमने चर्चा आपके सामने की थी कि अहिंसा वस्तुतः हमारी मांग है और अहिंसा का जो पालन करता है वही सच्चा धार्मिक होता है, वही सच्चा इंसान होता है, उसी का जीवन सार्थक होता है। हिंसा अनेक प्रकार से होती है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी का हम जो है गला रेतें, उसकी हत्या करें तभी हिंसा होती है। हिंसा अनेक प्रकार से है, उन हिंसाओं को हम समझें, आपसी व्यवहार में भी हिंसा को हम समझें। इस संदर्भ में जब हम जागरूक हो जाएंगे तो हम निसंदेह अहिंसक बनेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो पीछे की कक्षा में? आप जो अहिंसा का जैसे है, तो अहिंसा में जैसे कि एक तो बेचने वाला पशु को जी, एक काटने वाला जी, और एक उसने काटा भी नहीं, वो खरीदा और उसने पकाया और खाया जी। तो इन तीनों में तीनों का बराबर हिस्सा रहता है, मतलब जो पाप जो किया उसने, जी। या फिर कसाई का सबसे ज्यादा हिस्सा रहता है? कसाई क्यों काटेगा? जब कोई खरीदने वाला नहीं होगा, कोई खाने वाला नहीं होगा, तो कसाई क्यों काटेगा? इसमें दोष बराबर होगा, इसमें कोई शंका नहीं है, परंतु खाने वाला विशेष दोषी होगा, काटने वाला भी दोषी अधिक होगा। इसको ऐसा नहीं कह सकते कि यह बिल्कुल इसका दोष बहुत है। कई लोग बोलते हैं, जैसे हमने चर्चा की थी, केवल मैं तो लाया और उसने खाया, उसने काटा, इसमें उनका दोष ज्यादा है, मेरा दोष कम है। परंतु उसने सहयोग किया है तो दोष तो उसको भी लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। विशेषकर खाने वाले का, काटने वाले का विशेष जो है उसको पाप लगेगा। बाकी उसमें जो सहयोग करते हैं, पकाने वाले, परोसने वाले, उनका भी जो है उनको प्रोत्साहन मिलता है, इसलिए उनका भी दोष उसमें है, उसमें कोई वो नहीं है। और
इसकी चर्चा हम आहार के विषय में जब चर्चा करेंगे तो और लेंगे, अभी तो हम हिंसा पर विशेष बल दे रहे हैं। तो हिंसा को हम समझें, और हिंसा को हमने समझ लिया तो अहिंसा अपने आप आ जाएगी। हिंसा न करना ही अहिंसा है। जी। ओम स्वामी जी, यदि कोई व्यक्ति उत्पात करता है, बार बार वो समाज का वातावरण शांति भंग करता है जी, यदि उसका ऊपर बल प्रयोग किया जाए जी, उनको वो रास्ता से थोड़ा सा ठीक करने के लिए, तो हिंसा में आएगा ना, अहिंसा में आएगा? वो अहिंसा है। एक हिंसक व्यक्ति को दंड देना जो समाज में, राष्ट्र में अशांति फैला रहा है, जो हिंसा फैला रहा है, लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, उसके प्रति जब हम हिंसा करते हैं तो वह अहिंसा ही होती है। क्योंकि अहिंसा की प्रतिष्ठा कब होगी? जब शांतिमय वातावरण रहेगा, लोग सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। महाभारत में बहुत अच्छी बात कही है, आपने जो पूछा है इसके विषय में, कि चाहे अहिंसा हो या हिंसा हो, अहिंसा हमारा सर्वोपरि उद्देश्य होना चाहिए। और यदि लोक में ऐसे लोग जो हिंसा फैला रहे हैं उनको हिंसित करके भी अहिंसा की प्रतिष्ठा की जाए, धर्म का स्थापन किया जाए, तो वो पूर्ण रूप से अहिंसा ही है। उसमें कभी कोई शंका नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो फिर यहाँ अनाचार बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा और लोग दुखी होंगे, परेशान होंगे, हताश निराश होंगे। तो ये यहाँ पर ये कहा कि अहिंसा साधु हिंसेति श्रेयान। लिख लीजिए, सूक्ति है, बहुत सुंदर है। अहिंसा साधु हिंसेति। अहिंसा साधु हिंसेति श्रेयान धर्म परिग्रह। श्रेयान धर्म परिग्रह। यह शांति पर्व का है, महाभारत का। अहिंसा साधु हिंसेति श्रेयान धर्म परिग्रह, अर्थात कहने का आशय यह है कि धर्म का पालन हिंसा से हो, हिंसा करें, और अहिंसा से हो तो अहिंसा करें। धर्म की स्थापना होनी चाहिए। धर्म यदि हिंसा करने से स्थापित होता है तो हिंसा करके भी धर्म को स्थापित करें। धर्म का तात्पर्य क्या है? हमारे जो निज कर्तव्य है, हमारी जो ड्यूटी है, हमारा जो अनुशासन है, हमारी जो मर्यादा है, हमारी जो मानवता है, हमारा जो आपसी संबंध है जिसमें पवित्रता, शुचिता, शीलता का जो भाव है वह स्थापित करना हमारा परम कर्तव्य है। यदि हमारे शील को कोई भंग कर रहा है, यदि हमारे स्वभाव को कोई नष्ट करना चाहता है, हमारी मर्यादा को कोई अमर्यादित ढंग से बर्बाद करना चाहता है, हमारे राष्ट्र की संस्कृति को कोई बर्बाद करना चाहता है, तो उसके लिए यदि हिंसा करनी पड़े तो हिंसा करनी चाहिए।
इसलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये तो हिंसा है। यदि हम ऐसा विचार करेंगे तो हमारा राष्ट्र कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता है। यदि सेना का जवान ये सोच ले कि जो पाकिस्तान से सैनिक आ रहे हैं उनके साथ हमको हिंसा नहीं करनी है, तो एक दिन में ही जो हमारी सीमाएं सब विदेशियों के द्वारा हथिया ली जाएंगी, विदेशी झंडा लहरा दिया जाएगा। इसलिए हमको यह जो अहिंसा साधु हिंसेति श्रेयान धर्म परिग्रह, धर्म के परिग्रह के लिए जो हिंसा, यदि हिंसा से धर्म मिलता है तो हिंसा करें, अहिंसा से मिलता है तो अहिंसा करें, यही व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए। और कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह दी अहिंसा के विषय में, कि जो धर्म की बात है, क्योंकि धर्म की चर्चा हमने पहले बहुत की है, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा ही परम धर्म है। और यहाँ कह रहे हैं कि सर्वम हिंसायाम धर्मार्थम अपधीयते, सर्वम अहिंसायाम धर्मार्थम अपधीयते का तात्पर्य है कि सारे धर्म अहिंसा में समाये हुए हैं। जो भी हमारा नैतिक कर्तव्य है वो किसमें समाहित है? अहिंसा में समाहित है। इसलिए हमको वाणी से, मन से और शरीर से कभी भी हिंसा का भाव नहीं उठना चाहिए, क्योंकि जो भी हम अहिंसा करते हैं उससे हमारा भी कल्याण होता है और लोक का भी कल्याण होता है। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति हिंसा का भाव रखता है, मन में यदि किसी के प्रति द्रोह है, यदि वाणी से हम किसी को गलत बोलते हैं और शरीर से किसी के साथ गलत करते हैं, तो उससे मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा अस्तित्व भी कल्याण को प्राप्त नहीं होगा, और जिसके साथ मैंने किया है ऐसा व्यवहार वह भी सुखी नहीं रहेगा, दुख को प्राप्त होगा। इसलिए प्रत्येक कर्तव्य को निभाते हुए, प्रत्येक दायित्व को निभाते हुए, चाहे किसी भी संबंध की बात हम करें, यदि पुत्र पुत्रियों की बात हो, माता पिता की बात हो, पति पत्नी की बात हो, या अध्यापक शिष्य की बात हो, दोनों प्रकार से हम जब अहिंसा का पालन करते हैं तो संबंधों में मधुरता आती है। संबंधों में मधुरता आती है, परस्परता में मधुरता आती है, तो हमारा जीवन सुखमय बनता है। छोटी छोटी बातों से हम परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, हम प्रताड़ित करते हैं दूसरों को अपने छोटे से स्वार्थ के लिए। क्यों? क्योंकि किसी के प्रति हमारी जो राग की स्थिति है वह भी हमारे लिए दुखदाई है, और द्वेष की स्थिति है वो भी दुखदाई है। हमको राग और द्वेष से ऊपर उठ करके जो निश्चल, जो है बिना छल का, किसी प्रकार का छल ना हो, और निश्चल रूप से हम उससे प्रेम करें, सौहार्द पूर्वक रहें। जो भी संबंध है उनमें पवित्रता का जब हम समावेश करेंगे, अपेक्षा और उपेक्षा से बचेंगे। अपेक्षा को और उपेक्षा को हम जब समझ करके व्यवहार करेंगे तो हमारे जीवन में स्वार्थ घटेगा और परमार्थ बढ़ेगा। इसलिए स्वार्थ और परमार्थ में जो बहुत बड़ा अंतर है, जब हम परमार्थ के लिए कोई कार्य करते हैं तो वहां पर हिंसा का भाव नहीं होता है। यदि उसमें हिंसा कहीं पर किसी को लगती है कि ये हिंसा हो रही है, तो हिंसा किस लिए होती है? परमार्थ के लिए होती है, दूसरों के उपकार के लिए होती है। वह हिंसा हिंसा नहीं कहलाती है, चाहे हम शरीर से उसको करें, चाहे वाणी से और चाहे मन से। इस बात का हमको पूरा ध्यान रखना चाहिए। और कह रहे हैं, अहिंसा अर्थाय भूता नाम धर्म प्रवचनम कृतम, प्राणियों की हिंसा ना हो इसलिए ही धर्म का उपदेश किया जाता है। धर्म का उपदेश क्यों? धर्म का उपदेश यही है कि हम हिंसा ना करें, और यदि हम हिंसा करते हैं तो इससे धर्म की स्थापना नहीं होती है, इससे धर्म का ह्रास होता है,
धर्म का उत्थान नहीं होता है। प्रत्येक स्थिति में हम देखें, जब हम अपने निज कर्तव्यों को करते करते भी हिंसा करते हैं तो वहां पर ह्रास होता है। जैसे कोई व्यक्ति नशे में धुत अपने परिवार में जाकर के लड़ाई झगड़ा करता है। अक्सर ये देखा जाता है जिन घरों में, विशेषकर सामान्य घरों में, और उससे जो और अपने को अमीर बोलते हैं, अपने को ऊंचे स्तर का बोलते हैं, जहां पर बिना मदिरा पान के उनका एक दिन भी नहीं गुजरता है, उनके घरों में देखें कि एक कितनी हिंसा होती है। घर में खाने को भी नहीं है तो भी वे नशे के लिए पत्नी को परेशान करते हैं, घर की संपत्ति को लुटाते हैं, जो है जमीन भी बेच देते हैं, और वह किस लिए? उससे निजी सुख भी नहीं प्राप्त कर पा रहे, वो केवल उनकी बुरी लत से वह परेशान खुद हो रहे हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। जो व्यक्ति शराबी है वह अपने लिए कितना भी कोशिश करे कभी हित नहीं कर सकता। धर्म पत्नी अर्धांगिनी होती है, उससे भी इतना झगड़ा, इतना जो है परेशान और हताश करता भी है और स्वयं भी होता है। तो ये बहुत बड़ी हिंसा है कि अपने ही पैर में अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारना है। लेकिन लोग समझते नहीं है, नशा, दुराचार, व्यभिचार करते हैं जिससे उनका पूरा परिवार दुखमय और क्लेश पूरे परिवार में फैल जाता है। ये बहुत बड़ी हिंसा है। इसलिए हम अपने छोटे छोटे व्यवहार में ये देखें कि यदि हम किसी को प्रसन्नता नहीं दे सकते हैं तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम किसी को दुख भी न दें। यदि मैं स्वतंत्र हूं, ठीक है, लेकिन मेरी स्वतंत्रता कहाँ तक मर्यादित है, वह मर्यादा हमको हमेशा याद रखनी चाहिए कि मैं स्वतंत्र हूं, किसी के जो है वश में नहीं हूं, किसी की जो है अधीनता मैंने नहीं स्वीकार की है, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेरी स्वतंत्रता वहीं तक मर्यादित मानी जाती है जहां तक दूसरों की स्वतंत्रता बाधित ना हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हम उस बात पर जो है कभी गौर नहीं करते हैं। जैसे सभा में बैठे हैं तो सभा का तात्पर्य यह है कि सभा सबके लिए है, और सभा में हम ऐसा कोई भी कार्य ना करें, कोई आवाज ना करें या कोई बात ना करें या कोई ऐसा व्यवहार ना करें जिससे सब लोग बाधित हो। जैसे आप कक्षा में बैठे हैं तो कक्षा की एक मर्यादा है और आप स्वतंत्र हैं, ठीक है, आप सुन सकते हैं, नहीं भी सुन सकते हैं, उसमें किसी को कोई बाधा नहीं है। आप मन में कुछ दूसरी चीज सोच रहे हैं, ये इससे किसी को कोई बाधा नहीं है। बाधा कब होगी, हिंसा कब होगी? जब आप अपनी वाणी से, अपने शरीर से या कुछ ऐसा करेंगे जिससे लोगों का ध्यान भंग होगा, लोगों के जो विचार में, जो प्रवाह में वो कार्य हो रहा है वहां पर वो विघ्न पड़ेगा, तो हिंसा होगी। ये बहुत बड़ी हिंसा है। लेकिन आज का जो परिवेश है ऐसा ही है। हम यदि समाज में, परिवार में, अपने मोहल्ले में शांति नहीं कायम कर सकते हैं तो अशांति फैलाने का अधिकार हमारा नहीं है। मनुष्य का प्रथम कर्तव्य यही है कि वो शांतिमय जीवन व्यतीत करे और दूसरों में भी शांति का आदान करे। स्वयं शांति युक्त जीवन नहीं जिएंगे और दूसरों को भी शांति युक्त जीवन नहीं जीने देते हैं। एक व्यक्ति आकर के नशे में पूरे परिवार में हाहाकार मचा देता है, तो ये बहुत बड़ी हिंसा है। एक ही परिवार के लोग हैं, खुशी मनाते हैं, इतनी तेजी से साउंड करते हैं, आवाज करते हैं या ऐसे डीजे लगा देते हैं। ऐसे त्योहारों में, ऐसे कार्यक्रमों में आप स्वयं देख सकते हैं कि व्यक्ति का जो है स्वभाव कितना खराब हो गया है कि मेरा कार्य सिद्ध होना चाहिए, मैं खुशी का इजहार कर सकूं,
दूसरों को इससे क्या हानि होती है इसकी मैंने कोई गारंटी नहीं ली है, इसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूं, ये भी हिंसा है। हमको ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे दूसरों को पीड़ा ना हो। ठीक है, आप उत्सव मनाइए, आपको उत्सव मनाने की स्वतंत्रता है, आपको लाउड स्पीकर चलाने की स्वतंत्रता है। धर्म के नाम पर लोग इतना अधर्म करते हैं, उनको खुद इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये मैं धर्म कर रहा हूं कि अधर्म कर रहा हूं, ये हिंसा हो रही है कि अहिंसा हो रही है। ऐसी कसौटी में लोगों ने धर्म को कसा है कि उनको यही नहीं पता कि ये कहां मेरी दिशा जा रही है, मैं किधर जा रहा हूं। तो हम छोटी छोटी बातों पर यदि ध्यान दें तो हमारा जीवन अहिंसा युक्त होगा। यदि ध्यान नहीं देंगे तो हम कार्य भी करते रहेंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा कि हिंसा हो रही है कि अहिंसा हो रही है। छोटे छोटे व्यवहार से हमको सीखना है, विचार के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर, आहार के स्तर पर हम इस चीज को समझें। परिवार के स्तर पर और समाज के स्तर पर जब हम अहिंसा क्या है इसको समझेंगे, मेरे द्वारा किसको कैसे पीड़ा हो सकती है और कैसे पीड़ा नहीं हो सकती है, इस बात पर हम जब विचार करेंगे तो अहिंसा हमारे अंदर प्रतिष्ठित होगी। किसी के देखने मात्र से हिंसा हो जाती है, इसमें क्या हुआ, मैं तो केवल देख रहा था। लेकिन देखना भी पवित्रता से, खाना भी पवित्रता से। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भोजन में भी किसी के घर गए और या किसी के निमंत्रण में गए तो जहां पर, मैं एक छोटा छोटा व्यवहार आपको बता रहा हूं कि कहां कहां कैसे कैसे हिंसा हो सकती है। किसी के घर में गए और ये जान लिए कि ये सब्जी कम हो गई या ये मिष्ठान कम हो गया, तो कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि उसी चीज को मांगेंगे जो चीज नहीं होगी। पूछते हैं आकर के क्या चाहिए तो बोलेंगे वही लाओ। अब वो नहीं है तो वो जानबूझ करके उसके जो है गले में नमक छिड़कते हैं। ये बहुत बड़ी हिंसा है। किसी को देखना, देखने के अनेक भाव होते हैं। किसी को बड़ी तेजी से घूरना, किसी को नम्रता से करुणा से देखना, तो अलग अलग बातें होती हैं। आप उसी को एकटक देखे जा रहे हैं, कोई कारण भी नहीं है, फिर बाद में क्या बात है ये तो घूर रहे हैं हमको। आप देखना, किसी को हिंसित करना, देखने में भी हम याद रखें कि कहां पर कैसी दृष्टि रखनी है, किसको कैसे देखना है, किससे कैसे बोलना है, इस बात पर भी हमको ध्यान रखना चाहिए। छोटा बच्चा है, कुछ लोग जानबूझकर डराते हैं। छोटा बच्चा है और उसको जाकर के डराते हैं, आंख दिखाते हैं, उसको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जाकर के डराएं तो बच्चा रोएगा तो वो हंसेंगे, ये भी एक हिंसा है। लेकिन इसको हम समझते नहीं है, इसको तो लगता है बस ऐसे ये तो मजाक है, हंसी है। किसी को भी किसी प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा कष्ट देना, दुख देना, यह बहुत बड़ी हिंसा है। एक विशेष बात यहाँ पर पथिक जी ने एक गीत लिखा, दीन दुखियों को सताना छोड़ दो, दीन दुखियों को सताना छोड़ दो, दिल जलों के दिल जलाना छोड़ दो। कुछ लोग जानबूझ करके परेशान करते हैं, जो परेशान है उसको भी परेशान करेंगे, जो दुखी है उसको और दुखी करने का प्रयास करते हैं। दिल जलों के दिल जलाना छोड़ दो, कह रहे हैं आज धरती आसमां, कह रहे हैं आज धरती आसमां,
बेबसों पर जुल्म ढाना छोड़ दो, दिल जलों के दिल जलाना छोड़ दो। क्या भला है क्या बुरा सोचो जरा, बिन विचारे पग उठाना छोड़ दो, बिन विचारे पग उठाना छोड़ दो। दीन दुखियों को सताना छोड़ दो, प्यार अपनों से करो जी जान से, दुश्मनों के गीत गाना छोड़ दो, दुश्मनों के गीत गाना छोड़ दो। दीन दुखियों को सताना छोड़ दो। धर्म के कुछ काम आओ साथियों, धर्म के कुछ काम आओ साथियों, वक्त बातों में गवाना छोड़ दो, वक्त बातों में गवाना छोड़ दो। दीन दुखियों को सताना छोड़ दो। पथिक बरसों बन के बादल प्यार के, पथिक बरसों बन के बादल प्यार के, आग नफरत की लगाना छोड़ दो, आग नफरत की लगाना छोड़ दो। दीन दुखियों को सताना छोड़ दो, दिल जलों के दिल जलाना छोड़ दो। ये छोटे छोटे जो व्यवहार हैं, इनमें जब हम परिष्कार करेंगे, व्यवहार में सुधार करेंगे, तो हमारे जीवन का उद्धार होगा। जब तक व्यवहार में सुधार नहीं है, जब तक व्यवहार में मिथ्याचार है, आचार हमारा ठीक नहीं है, तो हमारा सुधार नहीं हो सकता, हमारा उद्धार नहीं हो सकता है, हम अहिंसक नहीं हो सकते हैं। जी प्रणाम जी। स्वामी जी, जैसे हम समाज में देखते हैं बहुत चीज़ों में हमें प्रत्यक्ष तो हानि नहीं होती जी लेकिन उसमें अप्रत्यक्ष में हानि होती है। जी जैसे कोई तम्बाकू खा रहा है जी तो प्रत्यक्ष में तो हमारी कोई हानि नहीं, वो अपना खा रहा है, लेकिन यदि उसे कल कैंसर होगा तो फिर वो इलाज करवाएगा तो उसका बहुत बड़ा बजट हमारे टैक्स से जाता है। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ता नहीं है और फिर बाद में वो दुराचार करता है तो उससे भी हानि समाज की होती है। बिल्कुल तो बिल्कुल, कहीं में कहीं तो अप्रत्यक्ष फिर हानि हमें होती ही है। निश्चित रूप से हानि होती ही है। जो बिना विचार के, जो बिना आधार के कार्य करता है, वो वेद अनुकूल आचरण नहीं करता है, धर्मयुक्त आचरण नहीं करता है, जो मनुष्यता है, मनुष्यता का जो व्यवहार है, वैसा वो आचरण नहीं करता है, तो निसंदेह वह समाज में कहीं न कहीं से हिंसक होकर के हिंसा करेगा ही करेगा, चाहे जाने चाहे अनजाने। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। अहिंसा को और थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ओम शांति शांति शांति।